दोस्तों अब टाइम आ गया है कि भारत को खुल के अमेरिका का विरोध करना चाहिए और अमेरिका के अंदर घुस के अमेरिका के सिविल मामलों में जो है दखल देना चाहिए। इनको बात करना चाहिए श्वेत और अश्वेत की। अब जो है भारत को मतलब जितने भी देश हैं हर देशों में अपनी मीडिया को एक्टिव करना चाहिए, खास करके अमेरिका में उनके काले लोगों को एक्टिव करना चाहिए, उनके जो नेग्रो लोग हैं उनको एक्टिव करना चाहिए। अब वहां पे भारत को राजनीति करनी चाहिए, कूटनीति करनी चाहिए। भाई जिस तरह से पीटर नवारो ने भारतीय स्वायत्ता के साथ में, भारतीय लोगों के साथ में जो एक जहर उगल रहा है वो अब बर्दाश्त के बाहर है। अब मोदी जी को चुप रहना मेरे ख्याल से सही नहीं है। भारत के जो सलाहकार हैं जितने भी, चाहे वो अजीत डोभाल हो या फिर यश जयशंकर हो, उनको अब बात करनी चाहिए उन मामलों की जहां पर अश्वेत के साथ में नाइंसाफ हुआ है। मतलब एक अश्वेत आदमी, निग्रो आदमी के हाथ में प्लास्टिक की बंदूक है तो उसको ये लोग गोली मार देते हैं। किस तरह से सैकड़ों जो है निग्रो को जो है मौत के घाट उतारते हैं। कोरोना में किस तरह श्वेत और अश्वेत का भेदभाव हो रहा था, इन सब बातों पर अब चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों जिस हिसाब से भैया आप जरा सोचिएगा, ये पीटर नवारो जो है बुढ़ा, ये जो दिख रहा है, ये जो भूरा बिल्ला है, भूरे अंकल जो ट्रंप हैं, उनका जो है आर्थिक मामलों का सलाहकार है, ट्रेड एडवाइजर है। इसको क्या जरूरत है? ये जो बात कर रहा है, ये बात वही कर रहा है जो पहले अंग्रेज किया करते थे। अगड़ी और पिछड़ी की राजनीति, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति, डिवाइड एंड रूल करके भारत के ऊपर उन्होंने राज किया। अब ये वही कारनामा, वही काम करने के लिए लग गया है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। अगर कोई आदमी ये बात आपको नहीं समझा रहा है तो समझ लीजिए वो देश के साथ में नहीं। और आज मोदी जी गद्दी पे बैठे हुए हैं। मोदी जी की जगह कोई और पीएम होता तो हम लोग भी वही सपोर्ट करते, हर आदमी वही सपोर्ट करता। आज की डेट में हर आदमी को अब अमेरिका को जूते मारने के लिए निकल लेना चाहिए, जिस तरह से जूते मार पाए। पीटर नवारो बोलता है कि भाई हमारी जो दोस्ती है भारतीयों के साथ में बहुत बढ़िया है, भारतीय हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन जो रूस का तेल है, जो रूस से तेल भारत खरीद रहा है, उससे भारतीय ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। दोस्तों उसने भारतीय ब्राह्मणों नहीं बोला है, ये एक मैसेज है जिस मैसेज को वो सही नहीं समझ पाया और ऐसे बोल दिया। इसकी शुरुआत उसने 2-3 दिन पहले से कर दी थी। एक देखिए, एक ट्वीट आता है इनका, पीटर नवारो का एक ट्वीट है, एक्स पे पोस्ट करते हैं 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने मोदी जी को जो है पीले वस्त्र में दिखाया है, चंदन वगैरह लगाया, मतलब ब्राह्मण की एकदम शक्ल बनाई है। उसमें इन्होंने टैरिफ को लेकर के कि जो है उन्होंने ये ट्वीट किया है, मैं लगा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। ये ट्वीट है, ये ट्वीट यही बता रहा है कि जो 2-3 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया, ये ट्वीट है जो है 2-3 दिन पहले का। उसके बाद में फिर ये ब्राह्मण को जो है रूसी तेल से फायदा हो रहा है और बाकी जनता को जो है नुकसान हो रहा है। यहां पर अराजकता, मतलब इतना कहने का मतलब यही है। ये बातें इनके पास आई कैसे, मैं आगे बात करूंगा और आप भी समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आपकी जो भी राय आप कमेंट करके बताइएगा। ये मतलब ये जो पीटर नवारो ने बोला है वो ऐसे नहीं बोला होगा, उसमें ट्रंप का पूरा हाथ है। और ट्रंप क्या चाहता है, पीटर नवारो क्या चाहता है, वो क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद में इनका जो फॉक्स न्यूज को ये इंटरव्यू देते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि जो है रूसी तेल से भारतीय ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। Look, Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. Yeah, and we'll be watching. मतलब ये कहना चाहते हैं जो जातियां पिछड़ी हैं उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। भारत रूस से तेल इसलिए ले रहा है कि भारतीय ब्राह्मणों की जेबें भर जाए। दोस्तों मैं ब्राह्मण हूं, मेरा नाम मनोज पांडे है और इस हिसाब से मैं भी अरबपति, मुझे भी अरबपति होना चाहिए क्योंकि रूसी तेल आ रहा है, उसका फायदा मुझे मिल रहा है। और जितने भी मित्र हमारे ब्राह्मण हैं, जितने हमारे रिश्तेदार हैं, वो सब अरबपति खरबपति हो गए। और हमारे रिश्तेदार लगता है ये जो है अंबानी भी हैं, ये भी ब्राह्मण ही हैं क्योंकि तेल तो वही खरीद रहे हैं।
ये एक मैसेज है, एक कम्युनिकेशन है जो भारत से गया है। ये एक टूल किट बना करके अमेरिका भेजा गया है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन होना है और इलेक्शन में इस पार्टी को पटखनी देनी है। मैं पार्टी की ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन जो है भारतीय जो एक इतनी स्टेबल सरकार चल रही है, जिसने इनके मुंह पे जूते मारे, इनकी बात को नहीं माना, ये ट्रेड से धमकी दिए तब भी हम नहीं डरे, जा करके जो है हमारे साथ में जो है हमको चाइना और रूस के साथ में गले मिल रहे हैं, इनकी मिर्ची लग रही है। मतलब ये हमारे ऊपर टैरिफ लगाएं, हम तब भी इनसे पूछ के जाएं चाइना में जो है एससीओ की मीटिंग है, कोई भी मीटिंग करने जाएं तो इस शकल पे चूतिया नहीं लिखा है जो हमारे देश के गद्दी पर बैठा हुआ है बंदा। यह देशवासी हमारे चूतिया नहीं है। इस बंदे ने जो पीटर नवारो ने बोला है कि भारतीय ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है, इसका मतलब यह है उसको ब्राह्मण से नहीं है, यह कहना चाह रहा है भारतीय जो अगड़ी जाति हैं, जो एक प्रिविलेज सोसाइटी है, प्रिविलेज सोसाइटी जो भारत की जनता है, उसमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, मुस्लिम में भी जो है अगड़ी जातियां हैं, उनको यह कहना चाह रहा था। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको फायदा हो रहा है, पिछड़ी जातियों का शोषण हो रहा है, यह कहना चाह रहा था। ये डिवाइड एंड रूल करना चाह रहा है, ये हमारे भारत के सिविल मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। भाई ये तो गोरा है, अंग्रेज है, भाई इसको क्या मालूम है भारत में कैसी कैसी जातियां क्या क्या है। ये तो दिमाग का आधा फटका हुआ है, क्योंकि इसको तो जो इनपुट जो है भारत से जा रहा है ना, अब भारत से इनपुट कौन दे रहा है, किसको फायदा है? भाई उन्हीं लोगों को फायदा है जिन्होंने किसान आंदोलन करा दिया था। किसान आंदोलन कराया, सालों साल वहां पर चक्का जाम रहा है। उसके बाद हमारे देश के व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ है उसको आप समझ नहीं सकते हैं। किसान आंदोलन में जिन बातों को लेकर के आंदोलन हो रहा था, उससे डायरेक्ट जो हमारे सामान्य किसान उनको कोई फायदा नुकसान नहीं था, सिर्फ फायदे की बात थी। लेकिन यहीं के लोगों ने जो है मिल करके कराया था। यहीं के लोग मिल करके भारत में किस तरह से रेसिज्म है, किस तरह से गरीबी अमीरी का बीच में खाई है, इसको बाहर तक पहुंचाते हैं। कल जिस तरह किसान आंदोलन हुआ था, उसी तरह जो आज की डेट में वोट चोरी की जो घटना चल रही है, कल को ये भी बातें आएंगी कि भारत की सरकार जो इस समय बैठी हुई है वो वोट चोरी करके और जो है डेमोक्रेसी की हत्या करके जो है लोकतंत्र की, वो सरकार ऐसे बैठ के यहां पे वोट चोरी, मतलब कुल मिला के भारतीय देश को विश्व पटल पे बदनाम करने का अब काम शुरू हो गया है। भारत के अंदर जातियों के बीच में खाई जो है मारने की जो है का काम शुरू हो गया है। क्योंकि भाई ये अगर जो है अगड़ी जातियां पिछड़ी जातियों से लड़ेंगी तो फायदा पीटर नवारो को होगा, जो स्टेबल सरकार है वो खत्म हो जाएगी, देश के अंदर जो है एक तरह से जातिवाद और चरम पर हो जाएगा, तब इनको फायदा हो जाएगा। लेकिन इससे हमारे देश की जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। जो भी पीएम की कुर्सी पर बैठेगा वो हमारा राजा है, वो जो भी डिसीजन लेगा अगर भारतीय जो है अंतरराष्ट्रीय मामलों को लेकर के, तो उसमें हम लोग का दखल कोई खास नहीं। हाँ, लेकिन कोई भारतीय राजा को, भारतीय जो है सरताज को कोई जो है गाली देगा तो भाई इस कुर्सी पर कोई भी बैठा होता तो उसके लिए हम वही सपोर्ट करते और आज सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो टूल किट भारत के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा बना के दी गई है, ये टोटल राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब भारत झुका नहीं, तब इनको जो है इतनी तिलमिलाहट हो गई। मतलब जो है कंधे पर हाथ रख के जो है पुतिन और इधर जो है सी जिनपिंग चल रहे हैं, और एक कार के अंदर बैठ के जब भारतीय पीएम के साथ मीटिंग हो रही है, तो जो है एससीओ में भारत का बढ़ता कद देख के ना इनको जो है पेचिस पड़ रही है, इनको ढंग से पेचिस पड़ रही है, इनकी हालत खराब हो रही है। और दूसरी बात आप एकदम नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं कि भाई पीटर नवारो जैसा जिसका सलाहकार होगा ना, उसका दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। इस तरह के चापलू जिसका सलाहकार हो। अमेरिकी जनता इस बात से खुश नहीं कि भारत पर जो टैरिफ लगा हुआ है, अमेरिकी जनता इसमें त्राही कर रही है। जो बेसिक किचन की जरूरी चीजें, जो खाने पीने की जरूरी चीजें हैं, उनको जो है डबल रेट में मिलना शुरू हो गया है। बहुत सारी चीजें आप जरा देखिए। दवाओं पे इन्होंने टैरिफ नहीं लगाया क्योंकि वो उनको जरूरत थी, बाकी चीजों में इन्होंने टैरिफ लगाया। मतलब खाने पीने वाली वस्तुएं भी आज की डेट में अमेरिका में लग्जरी आइटम हो गया भाई टैरिफ लगाने के बाद में। तब भैया ये जो रंगा बिल्ला एक तरह से है, ये पीटर नवारो और जो है ये वहां के राष्ट्रपति जो है, ये जो भूरा बिल्ला है, क्या नाम इसका, डोनाल्ड ट्रंप, इनको अपने जनता की नहीं पड़ी है, भारतीय मामलों में दखल दे रहे हैं। और मैं सही बता रहा हूं, अब भारतीय सरकार को, भारतीय खुफिया तंत्र को,
भारतीय मीडिया को और जितने भी भारतीय नागरिक हैं, जैसे भी कुछ कर सकते हैं, उनको जो है अमेरिका के अंदरूनी मामलों में, सिविल मामलों में अब दखल देना चाहिए। उनको बताना चाहिए भाई तुम्हारे यहाँ क्या यार क्या प्रॉब्लम है, इनका गोरों और जो है कालों में क्या भेदभाव चल रहा है, क्यों उनके साथ में इस तरह से अन्याय होता आ रहा है, सदियों से होता आ रहा है। ये अमेरिकी जो आज अमेरिकी और कभी अमेरिकी नहीं थे, ये यूरोप और जो है यूरोप के कंट्री से माइग्रेट किए हुए लोग हैं, जो वहां के लोग लाखों लोगों को मार मार के आज जो है कुछ परसेंट मतलब पॉइंट में कुछ परसेंट में बचे हुए निगरो लोग अमेरिका के मूल निवासियों को मार मार के खत्म कर दिए हैं। ये वही लोग हैं जो भारत में अगला पिछड़ा की राजनीति की आज बातें करते हैं, ब्राह्मणवाद की बातें कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को रूस के तेल से फायदा हो रहा है। यही एक जो है और जो है नैरेटिव चलाते हैं कि आर्य भारत के नहीं, वो बाहर से आए हैं। इनको जो जवाब देते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, इनको लगता है वो बाहरी लोग हैं। यही लोग जो है आगे एक चाल चल के आर्यन और द्रविड़ करके दो अलग एक सिस्टम ही बना दिया। तो जिस तरह से अमेरिकी जो है सरकार का, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का भारतीय वैज्ञानिकों के ऊपर जिस तरह से ट्रैकिंग रहती है, जिस तरह से भारतीय मामलों पर ये दबाव बनाते हैं, उस तरह भारत को भी खुल के इनके सामने आना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए। और वो जो कुछ लोग हमारे देश में हैं जिन्होंने इस तरह की जो है टूल किट बना करके सर अब सर ये बोलना है तुमको तो मजा आ जाएगा। ये हमारे देश के लोग वही जयचंद हैं जो मोहम्मद गौरी को बुला करके जो है अटैक कराए थे। तो वही जयचंद जो देश के अंदर बैठे हुए हैं वही टूल किट बना के दे रहे हैं। उनको देश से कोई प्रेम नहीं कि इस सत्ता को उखाड़ के वो सत्ता पर बैठ जाए, बस उनको यही मतलब है। वही बोलते हैं कि जो है भारतीय जो आला कमान है, जो भारतीय जो पीएम है, उनका जो है बहुत खराब जो है विदेश नीति है। चाइना ने देख कर दिया, फलानों ने ये कर दिया, अब चाइना हाथ जोड़ के बुला रहा है। देखिएगा एससीओ की मीटिंग में जब भारत गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री गए हैं, तो वहां पर भारत वाले लेट नहीं रहे हैं। मतलब कि एक तरह से उनको भारत वाले ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, वो लोग बुला रहे हैं। और जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त और कोई जो है दुश्मन नहीं होता है। जब कोई राष्ट्र इतना बड़ा हो जाए, हमें आंखें दिखाए, तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेना चाहिए। यही नीति है और वही हो रहा है। और जो पीटर नवारो जिस तरह से ये जो है हमारे देश में बता रहा है, ब्राह्मणवाद फैला रहा है, सही मामले में वो ब्राह्मणवाद नहीं है। यहाँ के लोगों ने जो टूल किट दिया था सर ये बोलना है पीटर नवारो को, उन्होंने ब्राह्मण बोल दिया। और वो कहना चाह रहे थे अगड़ी जाति को फायदा हो रहा है। वो चाहे मुस्लिम में अगड़ी जाति हो, चाहे हिंदू में हो, जितने भी अगड़ी जाति हैं उनको वो टारगेट करना चाह रहे थे। कुल मिला के हमारे देश के जो है डेमोग्राफी के, मतलब हमारे देश के डेमोग्राफी में, हमारे देश के जो है जो सिविल मामले, हमारे देश में जो जाति पात है, उसका वो फायदा उठाना चाह रहा है, तख्ता पलट करना चाह रहा है अमेरिका। देखिए ट्रंप ने जो अपने जो है यहाँ पे जो फॉरेन अफेयर है, यहाँ पर उन्होंने जो नियुक्त किया जो है एम्बेसडर को, वहां पर उन्होंने सर्गियो गौर को नियुक्त करना, ये बता रहा है कि वो अपना आदमी यहाँ पे बैठाना चाह रहा है। उधर उनका आदमी यहां बैठ रहा है, यहां से जो टूल किट बन के उनको मिल रहा है, वो बातें वहां अमेरिका वाशिंगटन डीसी से निकल करके आ रही हैं और भारत को बदनाम किया जा रहा है। सिंपल सी बात है। देखिए इस मामले पे वहां के जो हिंदू हैं, अमेरिका के हिंदू हैं, उन्होंने बोला है, उन्होंने जाकर के जो है पत्र दिया है, लेटर दिया है कि भैया पीटर नवारो को आप हटाओ। जो हिंदू पैक्ट है उन्होंने बोला है कि जो है भैया पीटर नवारो को अब हटाओ। वाशिंगटन डीसी जो जितने भी मामलों में दखल दे रहे हैं, जो जात के मामले हैं, जो हिंदू जो है जातियों में भेदभाव है, इन चीजों को लेकर के वो लोग एक पेपर दे दिए हैं, इनको बोले हैं कि इस बंदे को हटाइए, ये बंदा गलत है। बाकी आप लोगों को दोस्तों मानना क्या है, ये जो कर रहा है और जितने लोग हमारे देश के साइलेंट रूप से जो है उनके साथ में, क्या वो कौन लोग हो सकते, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो बुरा लगेगा। मैं उन्हीं लोगों के साथ में जो देश के साथ में, बाकी गद्दार तो सब दिन थे। जयचंद भी पहले गद्दार था, आज डेट में जयचंद सैकड़ों बैठे हुए जिनको अपनी सत्ता की लालच है, देश जाए भाड़ में कोई मतलब उनको नहीं। जरा सोचिए यार, ये जो कुछ हो रहा है, अमेरिका की जो बातें उठ बेटा उठ, बैठ बेटा बैठ पे भारत नहीं बोल रहा है, तब उनको मिर्ची लगी हुई है। भारत ने बोला कि जो है कश्मीर के मामले में कोई हमको जो है इंटरफेयर नहीं चाहिए, कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए, उनको मिर्ची लग गई। भारत और पाकिस्तान का जो अभी सीज फायर हुआ, बोला मैंने कराया, मैंने ही व्यापार और जो मैंने ट्रेड का नाम लेके जो है करवाया है। तो भारत ने कुछ दिन तक सुना, उसके बाद मोदी ने बोला वर्ल्ड का कोई भी जो है शक्ति जो है इस चीज को जो है वो नहीं किया है, कोई भी जो है सीज फायर नहीं कराया है।
मोदी ने साफ किया, फिर मिर्ची लगी इनको। और भाई देखिए, सबसे बड़ी जो मिर्ची लगी है, देखिए आप लोग बताइएगा, अमेरिका और भारत का युद्ध हो रहा था तब तक जो है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तब तक जो है अमेरिका को कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे उनके परमाणु ठिकानों पर, नूर खास वगैरह में परमाणु ठिकानों पर, उनके हवाई अड्डों पर जैसे ही हमला जो है शुरू हुआ, कुछ परमाणु जो है बेस जो थे, जो अड्डे थे, वहां पर उनको नुकसान हुआ, तुरंत अमेरिका बीच में आ गया। इसलिए कि वहां पर परमाणु हथियार जो रखे हुए थे वो ब्लैक परमाणु हथियार हैं, जो अमेरिका के हथियार यहां पर रखे गए। और जैसे ही अटैक हुआ, भारत को एज मिलना शुरू हुआ, भारत फैलना शुरू हुआ, इनको लग गया कि भारत आगे निकल गया, भारत तो मुझसे भी आगे निकल रहा है, भारत का कुछ नुकसान हो ही नहीं रहा, ये लोग पहले जा रहे हैं और विश्व स्तर पर मेरी साख खत्म हो जाएगी, क्योंकि बड़ा देश भारत हो जाएगा। तब इन्होंने बोला इस बात को, तब इन्होंने सीज फायर की बातें बोली। खैर, सीज फायर भारत ने ही किया। अमेरिका ने भले उनके रक्षा मंत्री को, उनके प्रधानमंत्री को बोला हो, भाई हाथ जोड़ लो, जाके पैर पकड़ लो, तभी बचोगे तुम, क्योंकि तुम्हारी हालत फिर यूक्रेन वाली हो जाएगी, जूते जूते मारेंगे। जो जिसने तुमसे कहा था जाओ तुम जाओ जो है लड़ो, मैं देख लूंगा, वो सब पीछे निकल जाएंगे। वही हाल यूक्रेन की हुई है। तब भाई ये दूसरा जो है दूसरा पॉइंट था जहां पे इनको मिर्ची लगी। तीसरी सबसे बड़ी मिर्ची, इनको भारत के किसानों को लेकर के जो बात हुई थी वहां पे प्रॉब्लम हुआ है। इनको चाहिए था भारत में, ये चाह रहे थे दूध बेचना चाह रहे, डेयरी प्रोडक्ट अपना बेचना चाह रहे, नॉन वेज डेयरी प्रोडक्ट जो उनका होता है उसको बेचना चाह रहे थे। ये भारत में अपनी फसलें बेचना चाह रहे थे, ये भारत में जो है मछली, फसलें, ये सारी चीजें बेचना चाह रहे थे। तब जो है एक शब्द, दो टूक में जो है मोदी ने बोला कि हमारे देश के किसान, हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के जो है जो डेयरी उत्पादक हैं, जो हमारे किसान हैं, उनके हित के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। वही किसान के नाम पे जो आंदोलन हो रहा था, जिसको मोदी ने जो है वो किसान बिल को वापस लिया था और व्यापारियों का नुकसान हो रहा था, यहां पर भी हमारे व्यापारी नुकसान सह रहे हैं अपने देश के किसानों के हित की रक्षा के लिए। आज की डेट में अगर मोदी ने बोला था अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है तो स्वयं मोदी की छवि की नुकसान हो रहा है। मोदी का जो है एक छवि बनी हुई थी उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन मोदी के छवि जो है हमारे किसानों के हित से ज्यादा बड़ी नहीं है। उन्होंने किसानों और मछुआरों के लिए ये पूरी जंग ले ली है, एक तरह से लोहा ले लिया अमेरिका से। और अमेरिका एन केन प्रकारेण भारत से बदला लेगा, वही चाह रहा, वही शुरुआत कर दिया है। पीटर नवारो ने जो बात बोली है, अगड़ा और पिछड़ा का राजनीति किया है, डिवाइड एंड रूल की बात करी है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। पीटर नवारो विपक्ष की बातें बोल रहा है, उसको क्या मतलब है भारत के देश की जो है राजनीति में। तो भाई ये समय है कि भारतीय जो भी आला कमाना, चाहे वो एस जयशंकर हो, चाहे वो जो है अजीत डोभाल हो, या हमारे पीएम हो, और जितने भी मंत्री हो, मैं तो कहूंगा विपक्ष के भी बड़े बड़े जो भी नेता हैं, उनको अब जो है वहां अमेरिका के मामलों को उठा के बात करना चाहिए। उनको वहां पर ये बात करते हैं ह्यूमन राइट की, तुम भी बात करो ह्यूमन राइट की, तुम भी बताओ ना तुम्हारे देश में क्या हो रहा है। अब ललकारने का समय आ गया है, अब जो है युद्ध करने का समय नहीं, लेकिन भाई युद्ध से कम भी नहीं है ये युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं है। किसी दुनिया के सबसे बड़े जो है लोकतंत्र के ऊपर ये हमला है, और ये हमला अमेरिका को महंगा पड़ना चाहिए। अमेरिका को उन्हीं के शब्दों में जवाब देना चाहिए, ये समय आ गया। तो भाई ये एक जंग की शुरुआत है, एक जंग की शुरुआत है, एक तरह से कोल्ड वार है। पहले कोल्ड वार जो था वो हथियारों का था, इस समय कोल्ड वार जो है वो दूसरे तरीके का है। ये समय आ गया है कि अब भारत अपनी पोजीशन क्लियर रखे। अभी तक भारत ने नहीं बोला, अभी तक भारतीय पीएम ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब समय है कि भारतीय पीएम खुद इनको खुल के बोले, इनकी क्लास लगाए, इनकी हैगड़ी निकल आए। आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप सब लोगों का साथ चाहिए, तभी ये हो पाएगा। ये तभी हो पाएगा क्योंकि भाई अब हर तरफ से घेर रहा है अमेरिका भारत को। सर्गियो गौर को भारत में नियुक्त कर दिया, ये बंदे का इतिहास है, जहां जहां गया वहां पर युद्ध करवाया, वहां पर गृह युद्ध हो गया है। तब ये संकट की घड़ी है, यहां पर सर्गियो गौर आया है, वहां से पीटर नवारो जो है आग उगल रहा है, वो हमारे देश के मामलों में आग लगा रहा है, वो हमारे देश में अराजकता फैलाना चाहता है, दंगे कराना चाहता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। सर्गियो गौर या फिर पीटर नवारो या फिर ट्रंप हमारा नहीं हो सकता। हमारे देश के निवासी, चाहे अगड़े हों, चाहे वंचित हों, चाहे दलित हों, वो हमारे हैं।
ये 7 समुंदर पार वाले हमारे नहीं हैं, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। तो हमारे देश में जो भी गद्दी पर बैठा है वो हमारा आला कमान है। इसके बाद में कोई बैठेगा तो वो होगा। ये समय जो है राष्ट्र हित का है। आप लोग भाई राष्ट्र हित के लिए बातें करिए, बैठिए मत। खैर, इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को जो भी लगे, आपको जैसा भी मेरी बात जो है लग रही है, आप लोग कमेंट करिए, बताइए। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कम से कम, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नया अपडेट जो भी लेकर के आओ के साथ में आओ। दोस्तों, इसी के साथ में अपनी वीडियो कंप्लीट करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। तो एक बार बोलिए जय हिंद, जय भारत।